दिल्ली की ही मैं बात करूं, अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि फ्री सब दे रहे हैं, कि स्कूलों की हालत अच्छी कर दी है, अभी एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें ये है कि मौलानाओं को आंगनवाड़ी के एम्प्लॉय से ज्यादा सैलरी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये गलत है ना। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा उसके ऊपर, जो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि मैं ये फ्री दे रहा हूँ वो फ्री दे रहा हूँ। आज के टाइम में जो श्रीलंका की हालत है, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, जो श्रीलंका की हालत है वो इसीलिए ये उनकी जो गवर्नमेंट थी पॉलिटिकल सपोर्ट पाने के लिए और लोगों को के वोट्स के लिए उन्होंने फ्री कर दिया सब चीज़ों को। आज के टाइम हम देख रहे हैं श्रीलंका का क्या हाल है, वही हाल पाकिस्तान का, वही हाल म्यांमार का है, वही हाल अफगानिस्तान का है। अगर लोग कहते हैं कि इंडिया की हालत इतनी ही अस्थिर है, तो आज के टाइम में एक इंडिया ही है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंट्री आज के टाइम में इंडिया ही है। अच्छा, इंडिया को स्टेबल बनाने में किस सरकार का ज्यादा हाथ है? मैं इंडिया को स्टेबल बनाने के लिए हमारी यूथ का हाल है, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। हमारी यूथ आज के टाइम समझ चुकी है कि सिर्फ एक जगह भागने से कुछ नहीं होगा। यूथ ने एक अच्छी सरकार चुनी है। एक अच्छी सरकार चुनी है और अब वो अपना स्किल फोकस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या सिर्फ सरकारी जाना है। आजकल बहुत तरीके के फूड ब्लॉगर्स भी मिलेंगे आपको, बहुत अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ में लोग मिलेंगे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अभी देखिए पंजाब में कह रहे थे कि नई बसें लेकर आए हैं, लेकिन अभी एक रिपोर्ट में दिखाया गया टूटे हुए शीशों की बसों को पेंट करके बोल रहे हैं नई बसें लेकर आ गए। क्या कहते हैं? तो पंजाब आ गई पूरा कर्जे में है। अरविंद केजरीवाल फ्री का लालच देके सब किसी को अपनी तरफ करते हैं, खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सबको जाहिर है, सबको मालूम है। और फिर इस तरह का लालच देके ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरा भार डाल रहे हैं केंद्र सरकार पर और अपने राज्य में सिर्फ वोट के लिए फ्री बांट रहे हैं, ये जो बहुत गलत बात है। और वो कुछ फ्री बांट भी नहीं रहे, कुछ नहीं दे रहे, कहीं पे कुछ फ्री नहीं, कुछ मिल रहा है, सिर्फ धोखा। बांट ही नहीं सकते स्टेट ऑलरेडी। वैसे क्या फ्री मिला अभी तक जनता को, कितना फ्री मिला? दिल्ली में बताते हैं वाईफाई फ्री, हमको तो आज तक कहीं वाईफाई फ्री दिखा ही नहीं। हमने तो आज तक चलाने, और वाईफाई को लेकर तो केजरीवाल जी कहते हैं हम तो पूरे दिल्ली में वाईफाई फ्री कर देंगे, इंटरनेट फ्री कर देंगे। कहाँ पे इंटरनेट फ्री? आप यहाँ पे खड़े, आप बता दीजिए दिल्ली में खड़े, दिखाइए कहाँ पे वाईफाई चल रहा है, कहीं पे भी वाईफाई नहीं है। दूसरी बात, केजरीवाल जी कभी भी ये नहीं बोलते, वो अपना एक मुद्दा लेके चलते कि हमने स्कूल बनवा दिए। ये जितने भी ये नुक्कड़ वाले चिकित्सालय बने उसमें कुत्ते बैठे रहते हैं, उसमें डॉक्टर तो कोई बैठा ही नहीं होता है। किसको इलाज, कुत्ते से जाके इलाज करवाना है क्या हमको जाके? स्कूलों की क्या दशा है सरकारी स्कूलों की? सरकारी स्कूलों की दशा मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वैसी है, उन्होंने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन जो वो वादा करके दिखाते कि हमने स्कूल को कॉन्वेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो दशा नहीं है कि स्कूल सरकारी कॉन्वेंट हो गया है। अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों को सरकारी में क्यों नहीं पढ़ा पाए? एग्जाम्पल सेट कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे उन्होंने एग्जाम्पल, क्योंकि उनको पता है कि क्या दशा है। अगर वो कॉन्वेंट जैसा होता तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? वो उनको भी पता है कि वो कॉन्वेंट नहीं है, वो सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल जैसा ही रहता है हमारे दिल्ली में। उसमें नई कुर्सी लाने से, 2 नई कुर्सी रख देने से स्कूल कॉन्वेंट नहीं हो जाता है। उसको की सैलरी जो बढ़ा रहे अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक, क्या लगता है अपना बस वोट बैंक बचाने की कोशिश है या फिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मौलानाओं के पीछे बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं। आप मेन लीड बंदे का अगर आप उसको कुछ अच्छा करेंगे तो उसके जो फॉलोवर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि हाँ ये तो हमारे, अब जैसे क्या है, आप घर में पिताजी हैं, आप पिताजी की सैलरी बढ़ा दीजिए तो लगेगा ये बॉस बहुत बढ़िया है, ये हमारे पापा की सैलरी बढ़ा दी। तो वही आप मौलाना की सैलरी बढ़ाएंगे तो जिनको फॉलोवर्स हैं वो भी आपको फॉलो करेंगे कि हाँ ये बहुत बढ़िया नेता हैं, इन्होंने हमारे जो करता उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है। आंगनवाड़ियों को वालों को भी नहीं दे रहे सर। अब आंगनवाड़ी वाली महिलाएं जो हैं, आप आंगनवाड़ी में ज़्यादातर शायद महिला ही होती हैं, वो कितना लेबर करती हैं, कितना मेहनत करती है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, जो ठंड हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता है? कि वो इतना बड़ा कोई वोट बैंक है ही नहीं। वो क्या वोट बैंक है? बड़ा वोट बैंक है उसको ज्यादा अपनी तरफ। भारत में वोट बैंक की ही पॉलिटिक्स है। जैसे कहीं पे भी इलेक्शन हो, भले वो यूपी हो, भले वो दिल्ली हो, भले वो नीचे तमिलनाडु हो, जहाँ पे वोट बैंक का जो फेनोमेना बनता है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना वहाँ पे हिंदू मुस्लिम, जहाँ पे विकास और डेवलपमेंट को बोलना वहाँ पे विकास और डेवलपमेंट, और बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है। मैडम ने बोला था कि क्या है, लोगों की सैलरी बढ़ गई, सैलरी बढ़ती है 5% से और हमारी महंगाई बढ़ती है 7%। वो जो 2% का गैप है उसको कौन करेगा, क्या करेंगे? चलिए, ये भी आपका एक मुद्दा है। आप क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अभी पहले तो फ्री का नारा, अभी बता रहे हैं कि मौलानों की सैलरी बढ़ा रहे, आंगनवाड़ी वालों को सैलरी नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में पुजारियों की सैलरी देने का एक अपना कमेटी गठित की गई है, अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम तुष्टीकरण छोड़ के ब्राह्मण समाज जो पुजारी हैं उनकी भी सैलरी देनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं कहूँगा गुरुद्वारों को भी, और जो भी धार्मिक संस्था हैं उनको भी सैलरी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण नहीं चलेगा। केजरीवाल ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत दिल्ली में दंगे करवाए, उन्हीं का पार्षद पकड़ा गया, ताहिर हुसैन जेल में है इस समय पे। और उसके अलावा अमानतुल्लाह खान को 4 राज्यों में इन्होंने चुनाव लड़े, कहीं पे भी नहीं भेजा, ना गया। उस सदमे में उसको हार्ट अटैक आ गया।
वो बेचारा जब हार्ट अटैक में पड़ा तब उससे मिलने गए, उसको बॉयकॉट कर दिया था इन लोगों ने। ये सिर्फ मुस्लिमों को भी टोपी ही पहना रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करके। अब ये सैलरी इसलिए बढ़ाई है, जैसे उन भाई साहब ने कहा, इनके जो फॉलोअर हैं मुस्लिम तकरीरें देते हैं, फॉलोअर नीचे आते हैं, मुस्लिम यहाँ से फतवा देते हैं तो वो वोट डालते हैं, उनको सेट करके रखो, उनको सैलरी दे के रखो, नीचे वाले वोट बैंक अपने आ जाएंगे। तो ये एक तुष्टीकरण की आपके क्या हालात कर रखे हैं, क्योंकि बस तो नई लाए नहीं है, पुरानी बस को पेंट करके बोल रहे हैं कि नई बसें ले। मैडम, वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बयान है कि हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को फाइलें भेज दी हैं। कहने का मकसद दिल्ली से पंजाब की सरकार चल रही है। केजरीवाल ने अपना एक पिट्ठू, एक रिमोट कंट्रोल, जैसे सोनिया गांधी 10 जनपद से चलाती थी मनमोहन सिंह को, वैसे ही केजरीवाल ये हर भगवंत मान को चला रहा है रिमोट की तरह। अब दिल्ली से चल रही है पंजाब की सरकार। पंजाब में कुछ नहीं है, उन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। उसने कहा था जिस दिन सरकार बनेगी पहली कलम से हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे, नहीं किया। फाइलें भेजी हैं, ड्रामेबाजी है, उनको कुछ नहीं मिलना। 3 लाख करोड़ का कर्जा है। 1000 औरतों को देने की बात भी की थी, महिलाओं को 1000 पे वो तो महिलाएं अब रोड पे उतर गई हैं। वो कह रही हैं 1 महीना सरकार को हो गया, हमारा 1000 कहाँ है। 1000 जूते लेके खड़ी हुई हैं वो पे। अब एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था, अपने यहाँ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ भेजे थे, कैनोपी लगा के महिलाओं को रोक रोक के कहा आम आदमी को पार्टी को वोट डालो, 1000 रुपये महीना मिलेगा। पंजाब की महिलाओं ने इनकी बात मान ली। अब वही महिलाएं उन कार्यकर्ताओं को ढूंढ रही है, तो पता लगा वो तो दिल्ली के लोग थे, पंजाब के तो थे ही नहीं। अब बताओ किसको छितर पंजाब के लोग। तो केजरीवाल तो है दिल्ली का, सरकार दिल्ली में बैठ के चलाना चाहते हैं, पंजाब राज्य मिल गया। और पंजाब से पुलिस लेके आते हैं, अब पुलिस पंजाब के हाथ में आ गई, दिल्ली में बैठ के भाजपा के जो नेताओं को और उनके ऊपर जवाब करने, वो करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, ठीक है। तो और पंजाब के लोगों को पूरा मूर्ख बना दिया उसने। और यहाँ पे वो हम वोटर्स को ये सोचना है कि हमको मुफ्त की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को वोट ना देकर हमको ये देखना है कि हमारे देश के लिए क्या भलाई है, हम उनको वोट दे, हमारे युवाओं। मैडम, आज अंबेडकर जयंती है। आज अंबेडकर जयंती पे सिर्फ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहूँगा, ये जितनी भी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है ना पार्टियाँ, अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा उसकी धारा 44 है, वो कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। आज उनकी जन्म जयंती पे किसी भी पार्टी को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है या नमन करना है तो धारा 44 लागू करके, जैसे कि गोवा में धारा 44 लागू है, समान नागरिक संहिता है, पूरे भारत में धारा 44 लागू होनी चाहिए। एक और बात, संविधान सेकुलर है, सेकुलर का मतलब होता है सभी के लिए समान कानून, तो धारा 44 लागू होनी चाहिए। और एक बात, इस देश में कोई भी इस समय पे अल्पसंख्यक नहीं है। 5% आबादी होती है मुस्लिमों की, वो अल्पसंख्यक हो सकती है, लेकिन ये 18 से 20% हो चुके हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा तुरंत छीनना चाहिए, इनसे सभी सब सुविधाएं एकदम से ही छीन लेनी चाहिए। और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, जो कि कश्मीर में एथनिक क्लींजिंग हुई कश्मीरी पंडितों की, वो इसी के तहत हुई। जो इन्होंने बोला वो इसी तहत बोला। मैं यही सरकार से निवेदन करता हूं कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो डिसीजन है पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया जाए और तुरंत एक तो अल्पसंख्यक का दर्जा छीना जाए। यूनाइटेड नेशन कहता है 5% आबादी को माना जाएगा अल्पसंख्यक, ये 18 से 20% हो चुके हैं। दूसरा, कोई भी हिंदुओं के पैसों से या किसी भी सेकुलर समाज में टैक्स के पैसे से तालीम नहीं दी जाए, कोई भी सरकारी फंड ना दिया जाए। उनको भी अगर पढ़ाना है तो असम के बेस पे स्कूल में पढ़ाया जाए, जहाँ पे विज्ञान, मैथमेटिक्स और सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाए। आप एग्री करते हैं इनकी बातों से? एग्री हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं। जो स्कूल है, स्कूल में इनको फैसिलिटी मिली है जब से देश आज़ाद हुआ है। इस भाई ने जो बड़ी अच्छी बात की है, इनको मैं समर्थन करता हूँ। जब से देश आज़ाद हुआ है इनको आरक्षण मिलता है। हम भी पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, इनकी फीस माफ़ होती थी। इनको उत्थान के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको एक सशक्त बना देने के लिए, ये सशक्त तो बन नहीं रहे। ये अपने आप को उस जो फैसिलिटी मिलती है हमारे बच्चों का हक काट के इनको दिया जाता है। और हम को कोई फैसिलिटी नहीं है हिंदुओं को, आज तक कोई आयोग नहीं है, कोई इतनी भी कह रहे हैं कि मुस्लिम खतरे में है भारत में। देखिए, ये अपने आप को डरा महसूस दिखाते हैं तो भी तो कुछ मिलेगा। विक्टिम कौन है? 80 हो गए, 10 खड़े हो गए, दो होंगे तो कहेगा मैं तो डर गया। ये डर की राजनीति कर रहे हैं। और इनके साथ जो विपक्षी है पार्टियां हैं, इनकी मजबूती है। विपक्षी पार्टियां जो इनको कहती है तुम ये करो, जो इनको फैसिलिटी दी है, कांग्रेस थी वो भी इनको वो देती थी। आज माननीय मोदी जी
8 साल से सरकार में है, इन्होंने भी कोई कटौती की। अल्पसंख्यकों के लिए जो रिजर्वेशन कोटा था पढ़ाई में, आप देखें MBBS जो हिंदू का बच्चा करेगा वो करेगा 50 लाख में, और स्त्रीन का बच्चा करेगा 25 लाख में। ये तो पढ़ गए ना। अंतर कर दिया है। देखें डॉक्टर बनने के बाद भी क्या ये देखेगा ये हिंदू का। और आपको बता दूं, आपको कोरोना काल में किसी भी हिंदू भाई ने ना तो मजहब देखा ना कुछ देखा, हर एक 36 बिरादरी की मदद की है। और हिंदू क्या बात हृदय है। ठीक है, हाँ क्या इन भैया ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। जो सेक्शन वो 44 में लिखा हुआ है वो लॉ नहीं है हमारा, वो एक DPSP के अंतर्गत आता है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को दिए गए हैं कि आपको वो चीज़ अपने स्टेट में लागू करेंगे तो ये भले के लिए रहेगा। गोवा ने वो चीज़ लागू करी। अब जो हमारे बाकी कंट्री में क्या चलता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग चलता है, हिंदू लॉ अलग चलता है। वहाँ पे 4 मैरिज का प्रोविज़न है, हम लोग के में 1 मैरिज का प्रोविज़न है। ठीक है, यहाँ पे मैरिज की पहले बात ही नहीं है। बात क्या, अब एक देश में रह रहे हैं तो एक कानून होना चाहिए। 1980 के आसपास में जब शाहबानो केस हुआ था, बोला था कि आप हमको एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करके दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 4 से 5 बार हर गवर्नमेंट को बोला है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल कांग्रेस को बोला है, बीजेपी गवर्नमेंट को भी बोला गया है। और बीजेपी के में एक वो बीजेपी को अब लागू कर देना चाहिए यूनिफॉर्म से करना चाहिए। और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिस पे कोई एक ध्यान नहीं दे रहा है। जरूरत है देश को, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से मैंने बातचीत की है, सभी का मानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए देश में। प्रधानमंत्री मोदी को और सभी मुख्यमंत्री से बातचीत करके इस लॉ को जल्दी से जल्दी पास कर देना चाहिए। और साथ ही देखिए इनका ये भी कहना है, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की फ्री की राजनीति दिल्ली में करते हैं वही हाल उन्होंने पंजाब का कर दिया है। पंजाब में जनता को मूर्ख बनाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और भगवत मान को उन्होंने सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि सरकार तो वो दिल्ली से बैठकर ही चला रहे हैं पंजाब की। अब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस सब पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।